हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारी सेलेक्टिव निफ्टी यूट्यूब चैनल पर। आज इस पार्टिकुलर वीडियो पे हम जिस पार्टिकुलर स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे उसका नाम है जिंदल स्टील एंड पावर। इसका हम 2 घंटे का टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे एज पर एलियट वेव थ्योरी। एज पर एलियट वेव थ्योरी मुझे लग रहा है कि इधर 2 काउंट देना जरूरी है, मतलब एक मेन काउंट और दूसरा है ऑल्टरनेट काउंट। लेकिन इधर सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों का दोनों काउंट यही बोल रहे हैं कि इधर एक करेक्टिव फेज पे है ये, और ये करेक्शन अभी खत्म करेगा और उसके बाद इधर से ये ऊपर जाएगा, यही मुझे लग रहे हैं। तो ये दोनों का दोनों ऑल्टरनेट काउंट देने से पहले मैं एक बार बेसिक चीज बता देना चाहूंगा जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए। उसके बाद ये जो एज पर एलियट वेव थ्योरी है कहां तक जा सकते हैं, क्या क्या हो सकता है इसका टारगेट, ये मैं दिखाऊंगा। एज पर एलियट वेव थ्योरी मार्केट ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे 5 सब वेव पे आगे बढ़ते हैं, जिसके अंदर ये फर्स्ट वेव, थर्ड वेव और फिफ्थ वेव होता है आपका मेन ट्रेंड। और ये फर्स्ट वेव के अंदर 5 सब वेव रहते हैं, थर्ड वेव के अंदर भी 5 सब वेव रहते हैं और फिफ्थ वेव के अंदर भी 5 सब वेव रहते हैं। और फिर ये 5 सब वेव मिलाकर एक बहुत बड़ा वाला वेव 1 हो जाते हैं, फिर हो जाते हैं वेव 2, फिर 3 4 5, और ये 5 सब वेव मिलाकर एक बहुत बड़ा वाला वेव 1 बना लेते हैं। फिर ABC करके नीचे आते हैं, इधर वेव 2 बना लेते हैं, फिर ऐसे करके 3 4 5 ऐसे करके मार्केट फिर आगे बढ़ने लगते हैं। ये होता है एलियट वेव थ्योरी, जहां पर ये 5 सब वेव पे मार्केट आगे बढ़ते हैं और 3 सब वेव पे रिट्रेस करते हैं। तो अब चलिए मेन चार्ट पे और देखते हैं कि उधर क्या सेम पैटर्न रिपीट किए हैं या नहीं। तो पहले हम ये जो राइज है इस राइज को समझ लेते हैं, फिर ये जो करेक्शन है इसको हम समझेंगे। मेन चार्ट के मुताबिक ये जो सर्किल में मैंने मार्क किया ना कि 1 2 3 4 5, ये सब कुछ जो है ये मेरा मेन काउंट है, और ये जो ब्लैक कलर में मैंने जो मार्क किया ये वाला ये सब है मेरा ऑल्टरनेट काउंट। तो पहले मैं मेन काउंट दिखा देता हूँ, उसके बाद ऑल्टरनेट काउंट को भी दिखाऊंगा। मुझे लग रहा है कि इधर आपका हो गया वेव 1, इधर तक हो गए वेव 2, उसके बाद इधर तक हो गए वेव 3, इसके बाद इधर तक हो गए वेव 4, और उसके बाद ये जो है एक बहुत बड़ा वाला एक्सटेंडेड वेव 5th हुआ है। तो ये 5 सब वेव मिलाकर क्या मैंने बोला कि वेव 1 बन जाते हैं, फिर हो जाते हैं वेव 2, उसके बाद आपका चला जाता है वेव 3 4 5 ऐसे करके मार्केट आगे बढ़ते हैं, राइट। तो मुझे लग रहा है कि मेरा मेन काउंट यही बोल रहे हैं कि इधर तक आपका वेव 2 जो है कंप्लीट हो गया। 2 के अंदर ABC होते हैं नॉर्मली, लेकिन जब वो कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न कुछ बन जाते हैं तो ABC मिलाकर हो जाते हैं आपका एक W जो मैंने इधर मार्क किया, फिर आपका हो जाते हैं वेव X, फिर Y, और उसके बाद भी अगर मार्केट और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं तब उसको बोलते हैं X, इसको बोलते हैं Z। और ये करेक्शन जहां पर खत्म होता है उसके बाद मार्केट ये दोबारा ये जो इंपल्सिव राइज है यानी कि मेन ट्रेंड है ये चालू कर देते हैं। जैसे 1 के बाद 2 करेक्शन था, फिर 3 चालू कर दिया, ऐसे करके 4 करेक्शन के बाद 5 चालू कर देगा, या फिर ये बड़ा वाला 1 इधर तक कंप्लीट हो गया तो ये 2 हो रहा है, इसका 3 चालू कर देगा। यही होता है आपका एलियट वेव थ्योरी। तो मुझे लग रहा है कि इधर तक आपका जो वेव 1 2 3 4 5 के बाद ये वेव 1 हो गया, तो ये जो 2 हो रहा है ये देखिए बहुत शार्प कोई करेक्शन नहीं ले रहा, मतलब ABC ऐसा जो मैंने आपको एनिमेटेड चार्ट पे थोड़ी देर पहले दिखाया ऐसा कोई करेक्शन ले रहा है नहीं। इस जो शार्प करेक्शन है ये नहीं ले रहा है। मुझे लग रहा है कि ये एक्चुअली एक फ्लैट करेक्शन के अंदर है। तो फ्लैट कैसे होते हैं, फ्लैट ऐसे दिखते हैं, मतलब जहां पर A जहां से शुरू हुआ है उधर तक अगर B आ गया, फिर C जो है वो A जहां पर खत्म हुआ है वहां तक चले गए तो वो हो जाएगा इरेगुलर फ्लैट, मतलब ABC ओवरऑल अपने आसपास ही रहते हैं, तो ये हो जाता है आपका एक फ्लैट करेक्शन। तो मोर और लेस इधर एक्चुअली ये सेम फ्लैट करेक्शन ही कर रहे हैं, जिसके अंदर मैंने ABC के बदले एक्चुअली WX YX Z मैंने मार्क, अगर एलियट वेव का टर्म के मुताबिक आप बोले तो इसको आप 333 कह सकते। और दूसरा एक ऑल्टरनेट काउंट जो मैंने मार्क किया ये हो गया आपका 1 2 3 4 5, ये 5 सब वेव मिलाकर आपका हो गया एक बहुत बड़ा वाला वेव 1, फिर ये हो गया बहुत बड़ा वाला वेव 2, फिर ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 5। मतलब अभी मुझे लग रहा है कि ये 3 कंप्लीट हो गया, ये 4 अभी हो रहे हैं, उसके बाद ये वेव 5 के लिए ऊपर जाएगा। तो दोनों केसेस में मतलब अगर ये वेव 1 हो गया जो मैंने पहले काउंट दे रहा था 1 2 के बाद ये अगर 3 हो रहे हैं तो कहां तक जा सकते हैं वो भी मैं दिखाऊंगा। और दूसरा जो मेरा काउंट है कि ये 3 हो गया, ये 4 अभी शायद कंप्लीट हो रहे हैं, और उसके बाद ये जो 5 है इसके लिए मार्केट रवाना होंगे। तो इसके लिए भी कहां तक आपका टारगेट बन सकते हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उधर तक जाने से पहले और टारगेट से पहले मुझे लग रहा है कि ये जो इधर करेक्शन हुआ है इसको समझना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि जो लोग नए हैं एलियट वेव सीख रहे हैं मुझे लग रहा है कि उन लोगों के लिए करेक्शन को जानना थोड़ा जरूरी है। जो लोग मेरा एलियट वेव का वीडियो देखते हैं उनको पता है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो करेक्शन है इस पे आपका ऑल्टरनेट काउंट हो सकते हैं, मैं जो काउंट कर रहा हूँ उसके साथ आप शायद सहमत नहीं हो सकते हैं, ये सब कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये अगर करेक्शन को समझना जरूरी है। और उसके बाद इस पे अगर कोई गलत मार्किंग एकदम मतलब जो रूल है उस रूल को अगर आप नहीं तोड़ रहे हैं तो कोई इशू नहीं, क्योंकि ये जो करेक्शन है इसको अगर मैं जहां पर WXY मार्क कर रहा हूं इसको अगर आप ABC भी मार्क कर दे तो क्या ये कुछ बहुत गलत कुछ हो जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लग रहा। तो मुझे लग रहा है कि आपको एलियट वेव का आसान बनाना चाहिए। आप अगर जितना आसान बना सकेंगे आपके लिए, जब आप ट्रेडिंग करेंगे ना तो आपको डिसीजन लेना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मुझे यही लग रहा है कि ये जो करेक्शन है इसको अगर आप आसान नहीं बना सकते, इसको आप ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे पे मार्किंग कर रहे हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन कर रहे हैं, तो तब जाकर समस्या है। तो इसलिए मैं आपको 2 मार्किंग दिखाऊंगा। एक जो मैंने ये मार्किंग ऑलरेडी कर
करके रखा है, दूसरा जो और एक आसान मार्किंग, और दोनों का दोनों मार्किंग है आपको मुझे लग रहा है कि हेल्प करेगा। तो मेरा पहला जो मार्किंग है वो ये बोल रहे हैं कि ये जो है आपका इधर तक हो गया आपका एक W के बाद हो गया आपका एक X, उसके बाद हो गया Y, उसके बाद हो रहा है एक X, उसके बाद हो जाएगा एक Z। ये जो Z है वो इधर कहीं तक कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद ये जो फोर्थ वेव हो या सेकंड वेव हो ये इधर तक कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद इधर से मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ रवाना हो जाएंगे। ये मेरा मानना है। तो मुझे जो लग रहे हैं ये एक्चुअली एक 333 हो रहा है, जिसको आप बोल सकते हैं कि WXYXZ, एक कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न या एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न भी आप इसे बोल सकते हैं। अब इसके अंदर ये मुझे लग रहा है कि W हो गया, ये जो X है X पे आप कुछ भी एक 3 पैटर्न बन सकते हैं। तो ये जो 333 है कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, इसके अंदर ये हो गया मुझे लग रहा है जो ये हो गया आपका W, ये हो गया X। अब X के अंदर क्या होता है, कोई भी 3 पैटर्न बन सकते हैं, मतलब कोई भी एक करेक्टिव पैटर्न बन सकते हैं, कोई इंपल्सिव पैटर्न नहीं बन सकता। तो ये जो एक करेक्टिव पैटर्न, ये कौन सी करेक्टिव पैटर्न मैंने इधर मार्क किया, मुझे जो लग रहा है वो हो गया, ये हो गया आपका A, ये हो गया ये जहां से शुरू हुआ है उससे नीचे आ गया क्या ये B, और ये जो A जहां पर खत्म हुआ है मतलब ये जगह इससे ऊपर चला गया C। तो इसको हम बोलते हैं एक इरेगुलर फ्लैट। तो मुझे लग रहा है कि ये X के अंदर कुछ नहीं, बस एक इरेगुलर फ्लैट हो गया। तो ये हो गया आपका W, ये हो गया आपका एक X, ये हो गया आपका एक Y। तो ये जो Y है Y के अंदर नॉर्मली 3 वेव रहते हैं, तो उसको भी मैंने इधर मार्क कर दिया कि ये हो गया A, ये हो गया आपका B, और ये जो है आपका C के अंदर मुझे जो लग रहा है ये 1 2 3 4 5, तो ये 5 सबवेव हो गए ऐसा मुझे लग रहे हैं। तो आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि ये हो गया आपका एक W, ये हो गया X, और ये हो जाएगा आपका एक Y। तो ये WXY हो जाने के बाद क्या हो सकते हैं, तो ये WXY हो जाने के बाद एकदम आसान भाषा में मैं जो बोल सकता हूँ कि ये क्या हो सकते हैं। WXY जो एक करेक्टिव पैटर्न है जिसको आप बोल सकते हैं एक 333, उसको हो जाने के बाद क्या हो सकते हैं, उसको हो जाने के बाद एक चीज बन सकते हैं, आइदर ये 1 2 3 4 5 ऐसे करके मार्केट ऊपर जाते हैं, मतलब ये जो आपका 4 इधर शायद कंप्लीट हो गए होंगे, या फिर ये जो 2 है वो भी हो, तो इधर भी कंप्लीट हो गए होंगे, और उसके बाद इधर से 1 2 3 4 5 करके ये वेव 5 या 2 अगर है तो वेव 3 कंप्लीट करने के लिए जा रहा होगा, राइट। लेकिन ये आपका एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बोलते हैं, दूसरा पॉसिबिलिटी बोलते हैं कि इसके बाद और एक X बनाएगा जो मुझे लग रहा है कि इधर बना रहे हैं, उसके बाद एक Z बनाएगा, तो मतलब इसको एक 333 बोलते हैं एज पर एलियोटिव थ्योरी। तो ये जो है ये एक्चुअली क्या बनाएगा कि WXYXZ ऐसा ही कुछ एक बनाने का चक्कर में है। तो मोर और लेस मुझे जो लग रहा है कि ये WXYXZ ये एक्चुअली यही बना रहे हैं, जिसको आप बोल सकते हैं कि 333, और ये बनाने के बाद जो है ये अगर 2 है या 4 है तो ये 4 है तब भी ये 5 बनाने के लिए ऊपर जाएगा, ये 2 है तब भी ये 3 बनाने के लिए ऊपर जाएगा, और जितना ऊपर जाएगा तो तब जाकर हम देखकर कुछ डिसीजन ले लेंगे कि ये वेव 5 है या फिर ये वेव 3 है। लेकिन अभी के लिए मुझे जो लग रहा है कि ये 1 के बाद ये 2 शायद हो गए, उसके बाद ये 3 होने का चांस है, ऐसे मुझे लग रहे हैं। तो ये कहाँ तक जा सकते वो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये जो बताना था वो मैंने फिर से एक बार बता देना चाहूँगा कि ये जो है आपका इधर से इम्पल्सिव राइज का जो एक्सपेक्टेशन था वो एक्चुअली नहीं हो रहा है, क्योंकि इधर से 2 एक्सपेक्टेशन हमेशा रखना चाहिए। एक होता है इम्पल्सिव राइज, और दूसरा हो सकता है जब मार्केट और कॉम्प्लिकेशन कर रहे हैं तब क्या हो सकता है ये करेक्टिव राइज। अब करेक्टिव राइज ऐसा कब होते हैं, जब ओवरऑल जो मार्केट है, मतलब आपका जो निफ्टी है हमारा, निफ्टी सेंसेक्स या फिर इसका जो ओवरऑल जो इंडस्ट्री, मतलब जिस सेक्टर के अंदर ये है, ये जिंदल स्टील है, ये स्टील सेक्टर के अंदर है, तो ये स्टील सेक्टर क्या कर रहे होंगे, मतलब जो निफ्टी मेटल बोलते हैं, तो निफ्टी मेटल जो है मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेटल सेक्टर ऐसा जाएगा तब जब निफ्टी ऐसा जाएगा, मतलब निफ्टी और मेटल सेक्टर एक दूसरे के साथ चलते हैं, नॉर्मली यही होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी में जब ये करेक्शन लिया था उसके बाद ये राइज हो रहा था, मैंने हमेशा बोल रहा था कि ये 4 के अंदर शायद बी हो रहा होगा, निफ्टी पर की बात बोल रहा हूँ। तो निफ्टी पे ये अगर एक करेक्टिव राइज की मैं बात बोल रहा था, तो जिंदल स्टील पे क्या होगा, इधर से ये मार्केट जो है ये 1 2 3 4 5 करके ऊपर नहीं जाएगी, ये और एक करेक्शन लेने के लिए नीचे आएगा, और मुझे लग रहा है कि ये वही करने का कोशिश में है। ये जो जेड वेव होते हैं, ये जेड वेव भी ये वाई वेव या डब्ल्यू वेव की तरह ये हमेशा 3 वेव पे रहते हैं। तो ये जेड वेव मुझे लग रहा है कि 3 वेव पे बना देगा, उसके बाद जो है इधर से एक बहुत ऊपर की तरफ जाने लगेगा। तो जो लोग एक्चुअली इस करेक्शन को भी ट्रेड करना चाहते हैं उन लोगों के लिए आप ये कर सकते हैं कि इधर से ये डाउनवर्ड मोमेंटम आ सकते हैं, एक जो आज ही आ गए हैं ऑलरेडी थोड़ा बहुत। तो मुझे लग रहा है कि इधर से ये अच्छा खासा जेड बना चुके हैं, ये वाला जेड की बात बोल रहा हूँ, छोटा वाला जो एक्चुअली मिलाकर ये बड़ा वाला एक्स बना है, उसके बाद ये वाला जो जेड है इसको ये बनाने के लिए आ रहे हैं, और ये बना देगा, उसके बाद इधर से ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो जो लोग ये करेक्शन को ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए ये करेक्शन इतना समझना बहुत जरूरी हो जाता है, और जो लोग के पास इंपल्सिव को ट्रेड करना चाहते हैं, मतलब इतना बड़े बड़े जो ट्रेंड है इसको ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए मुझे लग रहा है कि ये जो जेड जहां पर खत्म करेगा, ये जो वाई है नॉर्मली इस वाई से थोड़ा नीचे ही एक खत्म कर देते हैं, तो ये जेड जहां पर खत्म करेगा उसके बाद उधर से ये जो
वेव जो 5 हो या वेव जो मैंने बोल रहा था कि अगर 2 है तो जो वेव 3 होगा, तो ये 2 है तो ये 3 के लिए ये रवाना हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और अगर ये 3 होंगे तो उसके बाद ये 4 होंगे, फिर 5 होंगे। तो अभी के लिए मुझे लग रहा है कि इस पे एक शॉर्ट टर्म पे ये शायद एक नीचे आएगा, और उसके बाद अगर थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म पे देखे तो ये इधर से बहुत ऊपर तक जाएगा। तो ये जेट कहाँ तक होने का एक पॉसिबिलिटी है वो भी मैं बता देता हूँ, और उसके बाद ये 5 होंगे तब इसका टारगेट, और अगर 3 होंगे तो इसका टारगेट कहाँ तक हो सकते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। ये जो जेड है इसके लिए मेरा जो टारगेट है, मुझे जो लग रहे हैं वो है लगभग 300 के आसपास तक ये जा सकते हैं, मतलब 300 310 के आसपास जा सकते हैं। मतलब ये जो 340 जो वाई है ये आपका एक फास्ट टारगेट आप मान सकते हैं, ये 340 के आसपास, और उसके बाद इधर से और थोड़ा नीचे मतलब 300 या 310 के आसपास तक आप इसका एक टारगेट ले सकते हैं। और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए भी इसको होल्ड करना चाहते हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये अभी के लिए ये लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए जो अप साइड पे जो होल्डिंग की बात बोल रहा हूँ, ये अभी के लिए उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। निफ्टी जब तक आपका जो फॉल जो है ये कंप्लीट नहीं करेगा, मुझे लग रहा है कि ये जो मेटल सेक्टर है उसके अंदर जो ये जिंदल स्टील एंड पावर है, ये मुझे नहीं लग रहा कि ये खत्म करके ऊपर जाने का कोशिश करेगा। क्योंकि आज निफ्टी में मेरा जो प्रेडिक्शन था वो सही गया कि निफ्टी नीचे जाएगा, तो सेम चीज़ इधर भी हुआ है। तो इधर मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा खासा एक फॉल आ गए हैं। जो ये 2 घंटे का टाइम फ्रेम पे अगर आपको इतना बड़ा फॉल दिख रहे हैं तो ओबियसली ये 5-6% का फॉल तो होगा ही। तो अभी जो टारगेट देने के बाद मैं बोल रहा था, तो ये अगर 4 के बाद ये 5 हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये लगभग आपका जो 5 है ये होना चाहिए आपका 600 के आसपास, मतलब 600 के आसपास तक मैक्सिमम जा सकते हैं। ये जो 5 है ये मुझे लग रहे हैं। और अगर जो मेरा मेन काउंट था जो ये 1 ये 2 है, तो ये जो 3 होगा ये लगभग आपका 1000 या उससे भी ऊपर ये जा सकते हैं। मतलब इसके लिए आपका जो अपसाइड पोटेंशियल है तो ये बहुत ऊपर है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये 1 ये 2 ये 3 है, तो मुझे लग रहा है कि ये कितना दूर तक जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तब मैं और ज़्यादा एक्यूरेटली मैं टारगेट दे पाऊंगा। लेकिन अभी के लिए मुझे लग रहा है कि ये नीचे आने के बाद ही ये इधर से ऊपर जाने का कोशिश करेगा। और ये अगर वेव 5 हो ये वेव 3 हो, तो इसके लिए सबसे पहला जो टारगेट होना चाहिए, जो मुझे लग रहा है कि ये जो हाई है इस हाई को तो ये पहले तोड़ेगा ना। तो ये जो एकदम जो इनिशियल टारगेट आप अगर कुछ है तो आप ये जो हाई है इसको आप ले सकते हैं जो 500 के आसपास, और उसके बाद ये जो मैंने बोला कि वो 5 का टारगेट होगा ये लगभग 600 के आसपास, और ये जो 3 होगा तो इसका टारगेट होगा 1000 या उससे भी ऊपर। तो अभी के लिए मैं इस पे ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे लग रहा है कि मैं इस पे बुलिश ही हूँ। तो आज का वीडियो का जो समरी है वो यही बोलते हैं कि ये शॉर्ट टर्म पे थोड़ा बियरिश है, लेकिन मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म पे ये बुलिश ही है। तो यही मेरा व्यू है इस, और ये वीडियो पूरा का पूरा एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो काइंडली इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे जोड़ सकते हैं, और अगर इलेक्ट्रिक सीखना हो तब भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।